नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आज नवरात्र का 5वां दिन है और आज माँ स्कंद माता के दर्शन पूजन का विधान है। माँ स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। भगवान कार्तिकेय जो कि देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे, उनका एक नाम है स्कंद और उन्हीं की माता होने के चलते माँ पार्वती के स्वरूप का नाम स्कंद माता है। माता रानी शेर पर विराजित, उनके 4 हाथ और हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं, जो प्रेरणा देती हैं हमें हमारे मन की बुराइयों से लड़ने का। जिस तरह से माता पार्वती ने अपने 9 स्वरूपों में असुरों का संहार किया है, उसी तरह हम मनुष्यों को भी माता रानी से आशीर्वाद लेकर, प्रेरणा लेकर अपने अंदर के सारे बुराइयों से लड़ने की जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, वो नवरात्र में माता रानी के दर्शन से मिलती है। इस समय हम वाराणसी के स्कंद माता मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। हम आपको दिखाएं किस तरह से माता के मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग कर दर्शनार्थियों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। कोविड-19 चल रहा है, जिससे पूरा विश्व अभी ग्रसित है और आप देखें, जो भी दर्शनार्थी बिना मास्क के आ रहे हैं, उनको तुरंत सुरक्षा में लगे जो पुलिस के लोग हैं वो टोक रहे हैं, मास्क लगवा रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं और साथ ही कोविड-19 के प्रचार प्रसार के कारण जो पूरा विश्व इस समय दंश झेल रहा है, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से बैरिकेडिंग करके दर्शनार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। कोविड-19 के दंश से बचने के लिए सरकार ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, उसका पूरी तरह से यहाँ पे पालन करते हुए जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, वो आने वाले दर्शनार्थियों को बीच बीच में सचेत भी कर रहे हैं, जो बिना मास्क के आ रहे हैं और उनको मास्क दे रहे हैं, ताकि कोविड-19 से बचते हुए माता रानी के दर्शन हो सके। आप देखें, बैरिकेडिंग के बगल में माला फूल की दुकानें, नारियल चुनरी की दुकानें लगी हुई हैं और इन दुकानों पर लोग आकर माता रानी को समर्पित करने के लिए माला, फूल, चुनरी इत्यादि को खरीदकर माता के चरणों में समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। ये माँ स्कंद माता के मंदिर प्रांगण के बाहर ही जो स्थित दुकानें हैं, वहाँ पर ये सारे सामान मिल रहे हैं। हम आपको दिखा दें, कोविड-19 से बचने के लिए हर तरह का यहाँ पर सुरक्षा का व्यवस्था किया गया है। हमारे साथ जो पुलिस की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना परिचय दें। जी, सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, थाना जैतपुरा से। अवधेश जी, क्या व्यवस्था किया गया है दर्शनार्थियों को सहूलियत से दर्शन पूजन हो सके कोविड-19 को देखते हुए? जी, जो है दूरी बनाई गई है, गोला बनाए गए हैं, हाथ धुलने के लिए साबुन, पानी की व्यवस्था की गई है और आपका ये सैनिटाइजर रखा गया है। मास्क लगा के आने के लिए बताया जा रहा है, जिनके पास नहीं उनको मास्क का मंदिर की तरफ से वितरण किया जा रहा है। और अमूमन हर बार की अपेक्षा इस बार भीड़ काफ़ी कम है, तो कोविड-19 कोरोना का जो दंश है, जिसके कारण से लोग थोड़े डरे हुए हैं, वो भी असर दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल। ये बहुत भीड़ होती थी, पिछले वर्ष काफ़ी भीड़ थी। उस वर्ष लोग कोरोना को देखते हुए दर्शनार्थियों की संख्या कम आए। सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से और पुलिस के विभाग की तरफ से, कि जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, क्या हुआ है? ड्यूटी काफ़ी लोग हैं जी, अन्य थानों की भी फोर्स लगी हुई है, पॉइंट लगाए गए हैं आने के जाने के रास्तों में, रोड से लेकर व्यवस्था है। और आपका वो भी बनाया गया है, ये टेंट क्या बोलते हैं इसको जी। तो आप देखें किस तरह से हमको अभी बता रहे थे कि सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाथ को सैनिटाइज करने के लिए साबुन भी रखा गया है, मास्क भी है और लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग बैरिकेडिंग है, ताकि सहूलियत से, इत्मीनान से, कोविड से बचते हुए माँ स्कंद माता के दर्शन का जो आज क्रम है, ये सफलतापूर्वक पूरा कराया जा सके। दर्शकों, अब इस समय हम माता स्कंद माता के मंदिर के जो गर्भगृह है, उसके बाहर खड़े हैं। हम आपको थोड़ा मंदिर के बारे में बता दें, दिखा दें
यह मंदिर बागेश्वरी देवी माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर माँ बागेश्वरी और स्कंद माता दोनों ही माता विराजित हैं। सरस्वती कुंड भी यहाँ पर है और दशहरे के अवसर पर यहाँ पर माँ दुर्गा की बहुत बड़ी मूर्ति भी बैठाई जाती है। क्योंकि इस बार कोविड-19 है इसलिए मूर्ति नहीं बैठाई जा रही है, लेकिन वर्ष में दोनों नवरात्रों में माता स्कंद माता और बागेश्वरी माता के दर्शन के लिए इस मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है। इस समय हम धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देखें जो सुरक्षाकर्मी हैं वो ड्यूटी पर तैनात हैं और धीरे 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 हम मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखें यह छोटे छोटे जो ड्योढ़ी नुमा दरवाजे हैं मंदिरों में, जो कि खास परंपरा है, वहाँ से होते हुए हम पहुँच गए हैं माता रानी के गर्भगृह के प्रांगण में। और हम आपको दिखाएं यहाँ पर एक यज्ञ वेदी है जिसमें लोग होम करते हैं। आप देखें यहाँ पर कपूर और दिया इत्यादि जलाकर लोग माता रानी का जो आरती का उपक्रम है वो यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर एक सिंह, चूँकि माता रानी सिंह की सवारी करती हैं तो उनके गर्भगृह के बाहर उनकी सवारी सिंह विराजित है। साथ ही उनकी आरती के लिए ये जो नगाड़ा है वो भी यहाँ पर त्रिशूल के बगल में रखा गया है। क्योंकि भगवान शिव की पत्नी है माता पार्वती, इसलिए भगवान शिव के प्रतीक त्रिशूल को भी यहाँ पर उसी तरह से रखा गया है। आप देखें पूरा मंदिर का जो प्रांगण है, यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी विराजित हैं। इधर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा विराजित है, जिनके बगल में बजरंगबली और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। साईं बाबा का भी है यहाँ पर, आदमकद मूर्ति बैठी हुई है, भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के अलावा विनायक भगवान गणेश की आप एक मूर्ति देख पा रहे हैं, जो कि तकरीबन काफ़ी बड़ी मूर्ति है। भगवान गणेश प्रथम आराध्य हैं और माँ पार्वती के पुत्र भी हैं। तो सर्वप्रथम माँ के दर्शन करने जाने से पहले भक्तगण यहाँ पर भगवान गणेश के आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और धीरे धीरे आप देखें हम आपको मंदिर प्रांगण के अंदर की ओर ले चल रहे हैं, गर्भगृह की ओर, जहाँ पर माँ स्कंद माता का मूर्ति विराजित है और जिनके दर्शन का क्रम आज चल रहा है। आप देखें अब धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं गर्भगृह के अंदर और ये हैं माता स्कंद माता। आज नवरात्र का 5वां दिन है और नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता के दर्शन पूजन का जो क्रम है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देखें लोग दूर दूर से यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से कतार लगाकर यहाँ पर माँ स्कंद माता के दर्शन कर रहे हैं। दर्शकों इस समय हम माता स्कंद माता के गर्भगृह में स्थित हैं, जहाँ पर माँ स्कंद माता विराजित हैं। माँ स्कंद माता जिनके बारे में हमने आपको बताया, जो कि भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है और उनकी माता होने के चलते इन्हें स्कंद माता भी कहा जाता है। माँ पार्वती की 5वां स्वरूप माँ स्कंद माता हैं, जो कि नवरात्र के 5वें दिन इनके दर्शन पूजन का महत्व माना गया है। जो आराधक होते हैं, जो साधक होते हैं, जो नवरात्र में 9 दिन विभिन्न तरह की आराधनाएं करते हैं, आज 5वें दिन वो सांसारिक मोह माया से दूर हटकर अपने पूरे मन और पूरे चित्त को माँ स्कंद माता की ओर समर्पित करते हैं, ताकि भव सागर जो इस मोह माया की दुनिया में हम रह रहे हैं, उस मोह माया के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और परम पद को वो प्राप्त कर सके। आप देख सकते हैं इस समय माँ स्कंद माता का जो दर्शन पूजन चल रहा है उसका क्रम एक अलौकिक छटा माँ को नूतन वस्त्र धारण कराए गए हैं और विभिन्न मालाओं से उनको सुसज्जित किया गया है। दर्शकों इस समय हमारे साथ मंदिर के जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, जो सारी व्यवस्थाएं यहाँ की देखते हैं उसमें सहयोग करते हैं, सार्थक जी हैं। सार्थक जी नमस्कार। सार्थक जी, आज स्कंद माता का दर्शन का जो क्रम है, माँ स्कंद माता का क्या महत्व है?
तो ये है 5वें दिन स्कंद माता का नवरात्र में 5वें दिन इनका दर्शन होता है और इनसे वो आशीर्वाद प्राप्त होता है और इनसे विद्या प्राप्त होता है और धन प्राप्ति भी होती है। ये स्कंद माता हैं और इनके साथ में कार्तिकेय जी भी हैं और एक मंदिर नीचे है जो बागेश्वरी माता हैं। उनका 6 महीने में एक बार हर नवरात्र में 5वें दिन उनका दर्शन होता है। तो सार्थक जी, जो व्यवस्था है जो आप लोग देख रहे हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भीड़ कुछ कम है कोविड-19 के चलते, फिर भी आपने माता रानी का कब पट खोला, कैसे क्या क्या किया, ये बताएं। सर, ये पट खुला है सुबह में 5 बजे के आसपास मंदिर खुली आरती होने के बाद, और उस समय थोड़ी भीड़ लग गई थी, ज़्यादा थोड़ा सा लाइन लगा हुआ था, तो उसके बाद कोई नॉर्मल है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। हर वर्ष की भांति भीड़ में कितनी कमी है? बहुत कमी है सर, बहुत कमी, बहुत कम लोग हैं इस समय, ज़्यादा एकदम भीड़ नहीं है इस समय। अब यहाँ पे हैं जो हैं आसपास के ही लोग हैं, ज़्यादा जो दूर दूर से लोग आते थे उस समय। अच्छा, माता की जब आरती होती है तो उनके श्रृंगार में कुछ विशेष चीज़ों का आप लोग प्रयोग करते हैं? कैसे माँ का श्रृंगार करते हैं, किस तरह के फूल चढ़ाते हैं? माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है अड़हुल का फूल और गेंदा और वगैरह वगैरह, बहुत सारा फूल है जो माता रानी का जिससे श्रृंगार होता है। और माता रानी को प्रसाद भोग लगता है, मेवा, मिश्री, मीठा, ये सब का माता रानी को भोग लगता है। तो दर्शकों, ये थे सार्थक जी जो हमको बता रहे थे कि माँ स्कंद माता के मंदिर में कितने तरह से माँ के श्रृंगार करके और उनकी आरती करने के पश्चात प्रातःकाल 5 बजे से मंदिर का कपाट खोला गया है। कोविड-19 कोरोना के चलते भीड़ में भारी कमी है और कुछ ही लोग धीरे धीरे आकर दर्शन पूजन के क्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम आपको इस मंदिर प्रांगण के ऊपरी तल पे स्थित माँ स्कंद माता का दर्शन करा रहे थे और हम आपको दिखाएं इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर अब हम आ गए हैं माँ बागेश्वरी देवी जी के मंदिर में। यह बनारस का एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता रानी के 2 स्वरूप, एक माँ बागेश्वरी देवी और एक माँ स्कंद माता, दोनों ही विराजित हैं। आप देखें, अत्यंत छोटे द्वार हैं और उस द्वार से होते हुए हम लोग धीरे धीरे माँ बागेश्वरी देवी के दरबार में प्रवेश कर गए हैं और एक अत्यंत ही छोटा सा मंदिर माँ बागेश्वरी देवी का यहाँ पर विराजित है। आप देख सकते हैं, ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं है, छोटा प्रांगण है, लेकिन माँ बागेश्वरी देवी का जो प्रांगण है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है जो कि बनारस के जयपुरा मोहल्ले में स्थित है। यहाँ पर 2 माताओं का दर्शन होता है, माँ बागेश्वरी माता और माँ स्कंद माता। आप देखें, माँ का यह स्वरूप, इनको नींबू और विभिन्न फूलों की जो मालाएं हैं उससे सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा उन्हीं के पास देखें आप महादेव का शिवलिंग भी यहाँ पर विराजित है। देवाधिदेव महादेव अपने स्वरूप में यहाँ पर विराजित हैं। और अब देखें, बारी बारी से जो भक्तगण हैं वो आ रहे हैं और दर्शन का जो क्रम है दोनों ही देवियों का, माँ स्कंद माता का और माँ बागेश्वरी देवी का, यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि कोविड-19 कोरोना महामारी चल रहा है और कोरोना महामारी के चलते फेस मास्क लगाकर उचित दूरी बनाकर लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं ताकि आध्यात्म और आस्था भी बनी रहे और इस महामारी से भी लोग बचे रहे। दर्शकों, इस समय हम आपको जो दर्शन माता बागेश्वरी देवी करा रहे थे, हम आपको दिखाएं, ये जो स्कंद माता और बागेश्वरी देवी जी का मंदिर है, ये मंदिर 2 तलों में आपको दिख रहा है। ऊपर का प्रथम तल जहाँ पर माँ स्कंद माता का दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है और नीचे देखें जो छोटा सा प्रांगण है जो गुफानुमा दिखता है, जहाँ पर अभी हमने आपको माता बागेश्वरी देवी का दर्शन कराया। हम आपको बता दें, विशेष रूप से माँ बागेश्वरी देवी का जो दर्शन है वो नवरात्र में, जो दोनों नवरात्र पड़ते हैं, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, उसके 5वें दिन
केवल 2 ही बार वर्ष में माँ बागेश्वरी देवी का दर्शन होता है सामान्य दर्शनार्थियों के लिए। और ऐसे स्कंद माता का दर्शन तो आप कर सकते हैं, माता बागेश्वरी देवी का दर्शन करने के लिए केवल वर्ष में 2 बार, दोनों नवरात्र में 5वें दिन माता का प्रांगण खुलता है। और उस प्रांगण के बारे में आप देख सकते हैं, एकदम गुफानुमा ये प्रांगण है। ये आधार तल पर स्थित है जहाँ पर माता बागेश्वरी देवी विराजित हैं और दर्शनार्थियों को दर्शन देकर उनके सारे कष्टों को दूर कर रही हैं। तो दर्शकों, इस समय माता स्कंद माता और माता बागेश्वरी देवी के दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है। सुरक्षा की उचित व्यवस्था और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। और इन सारी चीज़ों के बीच में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह हेतु जो दर्शनार्थी हैं वो माता के दरबार में उचित दूरी बनाकर आ रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको माँ स्कंद माता और माँ बागेश्वरी माता दोनों का दर्शन कराया। नवरात्र आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक चेतना को उच्च शिखर पर पहुंचाने का पर्व है। इन 9 दिनों में दर्शनार्थी और जो भक्त होते हैं माता रानी की सेवा करके, उनकी आराधना करके अपने पुण्य को और बढ़ाते हैं। कल नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी जी का दर्शन हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नवरात्रि की बधाई और जय माता दी।